नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 41वीं कड़ी में हम वीर कुंवर सिंह जी के बारे में जानेंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाए। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास स्थान रहा है। ऐसी ही एक महान आत्मा थी बाबू वीर कुंवर सिंह जी। इनको भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के तौर पर भी जाना जाता है। भारत के इस शूरवीर ने 1857 की क्रांति के दौरान रीवा के सभी जमींदारों को इकट्ठा कर उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ रोष की ज्वाला भड़काई थी और उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर विजय हासिल की थी। वीर कुंवर सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक राजा भोज के वंशजों में से थे। इनके माताजी का नाम पंचरत्न कुंवर था। इनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए आखिर तक सदा लड़ते रहे थे। इनका विवाह राजा फतेह नारिया सिंह की, जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत उनकी बेटी से हुआ था, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज थे। वीर कुंवर सिंह जी को बचपन से ही शिक्षा से अधिक शौर्ययुक्त कार्यों में रुचि थी। बिहार के शाहाबाद में उनकी एक छोटी सी रियासत थी। उन पर जब कर्ज बढ़ गया तो अंग्रेज़ों ने रियासत का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। अंग्रेज़ों का एजेंट लगान वसूल करता था और सरकारी रकम चुकाता और रकम से किस्तों में रियासत का कर्ज उतारा जाता था। 1848-49 में जब क्रूर अंग्रेजी शासकों की विलय नीति से बड़े बड़े शासकों को अंदर डर जाग गया था, उस समय कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़क उठे थे। वही इसके बाद अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों एकजुट हो गए। दरअसल अंग्रेज़ों की अत्याचारी नीतियों के कारण किसानों के अंदर भी रोष पैदा हो गया था। वही इस दौरान सभी राज्यों के राजा अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे थे। ब्रिटिश सेना में भी भारतीय जवानों को भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था और भारतीय समाज का अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया था। यह विद्रोह कारतूस में लगी गाय और सुअर की चर्बी से लेकर शुरू हुआ था। यह विद्रोह 1857 के मंगल पांडे के बलिदान से और भी ज्वलंत बन गया था। आज़ादी पाने की पहली लड़ाई के दौरान जब नाना साहब टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे महान शूरवीर अपने अपने राज्यों को अंग्रेज़ों के कब्जे से बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे, उसी दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ रहे थे। बिहार के दानापुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर अपनी कुशल सैन्य कौशल का उन्होंने परिचय दिया था। इसी वक्त बिहार के दानापुर रेजिमेंट, रामगढ़ के सिपाहियों और बंगाल के बैरकपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ धावा बोल दिया गया। इसके बाद उसी दौरान मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और दिल्ली में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस दौरान वीर कुंवर सिंह ने अपने साहस, पराक्रम और कुशल सैन्य शक्ति के साथ इसका नेतृत्व किया था।
और ब्रिटिश सरकार को उनके आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। बाबू वीर कुंवर सिंह जी जिस समय क्रांति की शुरुआत हुई उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने मातृभूमि की स्वाधीनता का संघर्ष सहर्ष स्वीकार किया था। आरा में आंदोलन की कमान कुंवर सिंह ने संभाल ली थी और जगदीशपुर में विदेशी सेना से मोर्चा लेकर सहसराम और रोहतास में विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था। इसके बाद वे 500 सैनिकों के साथ रीवा पहुंचे और वहां के जमींदारों को अंग्रेजों से युद्ध के लिए तैयार किया। वहां से बांदा होते हुए कालपी और फिर कानपुर पहुंचे। जब तक तात्या टोपे से उनका संपर्क हो चुका था, कानपुर की अंग्रेज सेना पर आक्रमण करने के बाद वे आजमगढ़ गए और वहां के सरकारी खजाने पर अपना अधिकार कर छापामार शैली में युद्ध जारी रखा। यहाँ भी अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा। वे जगदीशपुर वापस आ रहे थे, तभी नदी पार करते समय अंग्रेजों की एक गोली उनके ढाल को छेद कर बाएं हाथ की कलाई में लग गई थी। उन्होंने अपनी तलवार से कलाई काटकर नदी में प्रवाहित कर दी। वे अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चले गए और अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे। यहाँ आते ही लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, उन्हें सिंहासन पर बिठाया और राजा घोषित किया। परंतु कटे हाथ में सेप्टिक हो जाने के कारण 1857 की क्रांति के इस महानायक ने 26 अप्रैल 1858 को अपने जीवन की यह लीला को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत को छोड़ना पड़ता। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।